गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने याओफा और साथ ही हुआ जिन दोनों की छुट्टी कर दी थी, उन दोनों को काफी बुरे तरीके से पीटा था, जिसके चलते यहाँ पर वो बंदा तो काफी बुरे तरीके से मजबूर हो गया था। साथ ही यहाँ पर शाओयान जो था उसने अलायंस बना ली होती है फ्लावर सेक्ट के साथ में। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यूनियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो लगातार यूनियन की मेरिडियंस को यहाँ पर अफेक्ट कर रही थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्लावर सेक्ट के अंदर यहाँ पर चेक कर रही होती है यूनियन को, और साथ ही शाओयान नलन यानरेन वहीं पर खड़े हुए थे। नलन यानरेन तो काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब यूनियन की बॉडी के अंदर वो रफली पूरे तरीके से चेक करने लगी होती है कि आखिर असल में मसला क्या है। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चल जाता है और फिर कहने लगी थी कि ओल्ड लेडी यानी कि ग्रैनी ने इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर डाल दी थी, जो कि फाइटिंग स्पिरिट थी। साथ ही यहाँ पर उनकी फाइटिंग स्पिरिट सील है इसकी बॉडी के अंदर, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब तरीके की हरकतें हो रही हैं। असल में फाइटिंग स्पिरिट कंस्टेंटली यहाँ पर मरीडियंस के साथ में कोलाइड करे जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर यूनियन की लाइफ किसी भी वक्त एक बहुत ही बड़े डेंजर के अंदर आ सकती है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, स्पेशली नलन यानरेन। अब यहाँ पर शाओयान भी उनकी बातों को काफी सीरियस होकर सुन रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नलन आ जाती है अपनी मास्टर के पास में, और फिर भी यहाँ पर नलन यानरेन को कह रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ ही यहाँ पर वो उसे कंसोल कर रही होती हैं। जबकि यहाँ पर सभी लोगों को पता था कि यहाँ पर यूनियन कितने बुरे तरीके से इस चीज़ से सफ़र कर रही है, और अगर वक्त रहते यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि उसकी जान को भी यहाँ पर खतरा हो जाए। जिसके साथ ही ये चीज़ की सीरियसनेस को शाओयान भी समझ चुका था, और वो भले ही शो ना करे लेकिन डीप डाउन तो उसको भी इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो यूनियन को किसी भी हालत में खोना भी नहीं चाहता था। इसी के चलते शाओयान डिसाइड करता है कि वो अपनी प्यारी यूनियन की हेल्प करेगा। और हमें फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान कहता है कि मैं अपनी फायर का इस्तेमाल करूंगा, और साथ ही जो तुम्हारी बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट सील है मैं इसको रिलीज करने की कोशिश करूंगा। हालांकि हो सकता है कि ये प्रोसेस तुम्हारे लिए थोड़ा पेनफुल रहे, लेकिन उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अपनी मेरिडियंस को प्रोटेक्ट कर पाओगी, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल ही लूंगा। ये कहकर शाओयान तुरंत ही अपनी फायर के थ्रू यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर नलन भी आगे आ रही होती है, लेकिन तभी एल्डर उसको रोक लेती है वहां जाने से, जिसके चलते वो परेशान हो गई थी, लेकिन अब वो वहां पर खड़े रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर शाओयान हेल्प कर रहा होता है यूनियन की, और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके शाओयान की जो फ्लेम होती है वो यहाँ पर एंटर करने लगी थी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर तो एक अलग ही हलचल हमें देखने के लिए मिलती है। टोर्नेडो टाइप हलचल यहाँ पर हो रही थी, और साथ ही शाओयान भी यहाँ पर आ चुका था, और वो देख रहा होता है कि बॉडी के अंदर तो काफ़ी कुछ सेंटिमेंटल चल रहा है, और साथ ही वो कहता है कि कुछ ट्रिकी सा नजर आ रहा है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब जाके यहाँ पर शाओयान दोनों ही फ्लेम्स को आपस में टकराते हुए तो देख रहा था, लेकिन शाओयान के ऊपर हमले होने शुरू हो जाते हैं। शाओयान लगातार यहाँ पर बचने की कोशिश इससे करता है, साथ ही अपने वेब का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर अपनी तरफ बनने वाले सारे हमले को शाओयान रोक के जा रहा होता है। जबकि यूनियन को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। शाओयान कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में काम करना होगा, और ये कहकर शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में सारे अटैक से कैसे भी करके बचते बचाते यहाँ पर बस खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। और उसके बाद शाओयान बस इस जगह के कोर एरिया को ढूंढ रहा था। शाओयान के ऊपर अटैक भी होते हैं, तभी बोन चिलिंग फ्लेम्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आकर शाओयान को प्रोटेक्ट करती है। चारों ही तरफ से यहाँ पर शाओयान की तरफ हमले ही हमले हो रहे थे। शाओयान कहता है कि मेरे पास इसके लिए भी एक रास्ता है, और ये कहने के बाद शाओयान तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ में तैयार करने लगा था। जैसे ही शाओयान इसको तैयार करता है और एक बॉल बना लेता है, फिर उसे आगे बढ़ा देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ में आगे जाती है। फिर तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी जगह यहाँ पर धीरे धीरे करके फ्रीज हो चुकी थी, और अब पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। तब शाओयान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चुटकी बजाते ही उसको तुरंत ही यहाँ पर तोड़ देता है। धीरे धीरे करके सभी जगह पर क्रैक्स पड़ने लगे थे, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सील थी वो यहाँ पर टूट ही जाती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लावर, जो कि यहाँ पर वो फाइटिंग स्पिरिट होती है। अब दिखाया जाता है कि शाओयान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, जबकि यहाँ पर यूनियन की बॉडी के पास काफ़ी ज़्यादा ओरा बाहर की तरफ को फैल रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर ये सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, तभी समझ चुके थे कि यहाँ पर शाओयान ने काम करके दिखा दिया है। ये सारे के सारे वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी शाओयान से पूछते हैं कि आखिर सब कुछ कैसा रहा। तो शाओयान कहता है कि इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ संभाल ही लिया। तभी यूनियन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो कहती है कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर एंडलेस फाइटिंग एनर्जी के साथ में यहाँ पर वर्क कर रही है। यूनियन बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रही थी, और कहती है कि अब फॉर्चुनेटली मैं
अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। तभी शायान को देखते हैं जो कि कहने लगा होता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर मेरी स्ट्रेंज फायर के कुछ कुछ ट्रेसेस अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं। तुम एक काम करो, ये जो फायर पिल मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम इसका इस्तेमाल करना, जिससे कि तुम्हारी दाव की जो प्रोसेस है इसको रिफाइन करने की ये और भी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी। तभी यहाँ पर ये चीज़ को देखकर यूनियन शायान की तरफ कोई देखने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा प्यार के साथ में, जबकि यहाँ पर शायान कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर सब कुछ अच्छे से रहा तो फिर हो सकता है कि तुम यहाँ पर दाशिंग लेवल को भी हासिल कर सको, जो कि यहाँ पर यूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी। वो शायान से बिना किसी झिझक के उन पिल्स को लेती है, जबकि यहाँ पर एल्डर कहने लगी होती है कि लार्सेट आपके इस पूरे एहसान को हमेशा ही याद रखेगा, और ये कहकर वो यहाँ पर शायान का शुक्रिया अदा करती है। शायान भी कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी शायान के फोरहेड के ऊपर बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हैं, जो कि अब रेसिस्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी थी। शायान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ पर वक्त आ चुका है। शायान कहता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हो? असल में यहाँ पर मेरे ब्रेक थ्रू का समय काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है, तो प्लीज़ मेरे लिए एक ऐसे जगह को अरेंज कर दें जहाँ पर मैं सोल्यूशन के अंदर प्रैक्टिस कर सकूँ। अब शायान का इतना कहना ही था कि एल्डर यहाँ पर कहने लगी होती है कि शायान इसका कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये कहने के बाद तो वो तुरंत यहाँ पर शायान को उस जगह पर भेज देती है जहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पर किनलिनी ही होती है जो कि शायान को गाइड कर रही थी। जबकि शायान यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था, वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को देखता है और कहने लगा होता है कि ओल्ड फ्रेंड, मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया। बोन चिलिंग फ्लेम शायान के फोरहेड के अंदर एंटर कर जाती है। फिर शायान को देखते हैं जो कि इनर वर्ल्ड के अंदर आता है, उसे अपनी आंखों के सामने बोन चिलिंग फ्लेम देखने के लिए मिलती है। शायान धीरे धीरे करके उसके पीछे ही चलता चला जा रहा होता है। एक पॉइंट पर आकर वो रुकती है, तो शायान थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा ही देता है। शायान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पल था, तो फिर शायान यहाँ पर अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को भी याद करता है और कहने लगा होता है कि तुमने और साथ ही टीचर ने बहुत ही ज़्यादा बार मेरी जान को बचाया है। तुमने यहाँ पर हमेशा ही हर एक डिफ़िकल्टी के अंदर मेरी हेल्प की है। इवन यहाँ पर अगर टीचर भी मेरे अराउंड नहीं रहे तभी यहाँ पर तुम मेरे साथ रहे हो और हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट किया है। जिसके बाद हमें शायान के कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स भी दिखाए जाते हैं, और शायान फिर बोन चिलिंग फ्लेम से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं समझा कि तुम मेरी सर्वेंट और मैं यहाँ पर तुम्हारा मास्टर हूँ। जबकि शायान तो कहता है कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हें हमेशा ही अपने सीनियर की तरह लिया है, और हमेशा ही मैंने तुम्हें अपने बैटल के दौरान एक पार्टनर की तरह कंसीडर किया जिसने मेरी हमेशा ही मदद की। शायान कहता है कि ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पर आज हम इस मोमेंट की तरफ आ ही चुके हैं जहाँ पर आज हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूनाइटेड होने वाली है, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अनटचेबल बन जाएंगे। शायान बहुत ही ज़्यादा खुश था इस मोमेंट को लेकर और कहता है कि चलो तो फिर आज से यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग फाइट करेंगे तो साथ में। अब शायान का इतना कहना ही था, और हमें दिखाया जाता है कि अब बोन चिलिंग फ्लेम यहाँ पर पूरे तरीके से शायान को सरेंडर कर चुकी थी। शायान भी अब यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए रेडी हो चुका था, और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके बोन चिलिंग फ्लेम यहाँ पर पूरे तरीके शायान को अपना मास्टर मान ही लेती है। और इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान ने अब बोन चिलिंग फ्लेम को पूरे तरीके से अपना बना ही लिया होता है। तभी आसपास काफी सारी स्नो भी गिरने लगी थी। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो हॉट एंड कोल्ड होता है। किंगलिन भी यहाँ पर ये चीज़ देखकर हैरान थी और कहने लग जाती है कि आखिर ये किस तरीके की यूनिक फायर है शायान के पास में। जबकि दूसरी तरफ शायान को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ अपनी प्रैक्टिस में लगा ही हुआ था। हालांकि इसके बाद ये सीन कट हो जाता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो अपनी एल्डर्स वगैरह होती हैं सभी लोग बैठी हुई थी, और तभी वो डिस्कस कर रही होती हैं यूनियन से कि यहाँ पर शायान को पूरा 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक कोई भी मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिली। इवन वो यहाँ पर थोड़ा घबरा रही होती है शायान के बारे में, क्योंकि शायान वाकई में कोई लाइटली लेने वाली चीज़ तो है नहीं। तभी यहाँ पर यूनियन को देखते हैं जो कि शायान को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि हाँ 1 महीना तो हो चुका है, लेकिन शायान के लिए यहाँ पर कुछ तो डिफिकल्टी रही ही होगी, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा टाइम और लग सकता है। जबकि उसी वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगी होती है। अब यहाँ पर ये तीनों ही उठकर खड़ी हो गई थी देखने के लिए कि आखिर असल में मसला क्या है, और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी आसपास यहाँ पर फ्लो करने लगी होती है। इवन यूनियन जो थी वो भी यहाँ पर देख रही होती है कि जो एनर्जी वो इसके पास से ही होकर गुजर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वहाँ पर जा रही है। और इसके अलावा भी यहाँ पर ये लोग समझ चुकी होती हैं कि असल में यहाँ पर थंडर क्लाउड जिस तरीके से गैदर हो रहे हैं और आसपास का जो माहौल यहाँ पर बन चुका है, असल में ये कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर शुरुआत है ग्रैंड क्लास की टेक्निक के जन्म होने की। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर हम खास तरीके का सेलेस्टियल फिनोमेना देख रहे हैं। जबकि यूनियन कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और वो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करती हुई शायान को चेक करने के लिए चली गई थी। दोनों ही एल्डर्स वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और वो भी डिसाइड करती है कि उन्हें भी इसके बारे में चेक करना होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में हर एक तरफ को मूव करते हुए जा रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी फ्लो जो थी वो यहाँ पर शायान की तरफ कोई गैदर कर रही थी। फॉर्चुनेटली उस वक्त पे वहाँ पर यूनियन भी आकर खड़ी हो जाती है, और वो भी यहाँ पर इस प्रोसेस को अपनी आंखों से विटनेस कर रही होती
होती है कि आखिर असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों ही हेवनली फ्लेम और साथ ही बोन चिलिंग फ्लेम जो थी वो यहाँ पर होती है। तीनों ही हेवनली चिलिंग फ्लेम के पास में यहाँ पर चक्कर लगा रही होती है और काफी ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ पर मूव करे जा रही थी। ये मोमेंट वाकई में काफी ज्यादा देखने लायक था और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर आपस में मर्ज होने लगी होती है तभी शायान के ऊपर काफी के साथ में इसका असर हो रहा होता है और ये काफी ज्यादा फ्लोलेसली शायान की तरफ जाने लगी थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान जिस जगह पर बैठा हुआ था वहाँ पर चारों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्काई की तरफ को हिट कर रही होती है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट जाकर आपस में यहाँ कोलाइड करती है और साथ ही स्काई के साथ में भी हिट कर रही थी, जिसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी लाइट यहाँ पर आसपास फैल जाती है शायान के। और उसी के साथ हमें शायान के पीछे वो हेवनली रिंग भी देखने के लिए मिलती है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अब अपना शायान बन चुका है 4 स्टार 1000, जो कि वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस बात थी। जबकि जैसे ही शायान अपनी आइज को ओपन करता है तो फिर बंदे का क्या ही कहना। शायान कहता है कि ऑल्दो यहाँ पर मैं अपनी इन फायर को इवॉल्व करने में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि अब यहाँ पर मैंने अपने 4 लेवल पर एडवांस कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल ये जो हेवनली फ्लेम की एवोल्यूशन थी वो यहाँ पर शायान के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रही, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब शायान बहुत ही ज़्यादा खुश भी खड़ा हुआ था। तभी किंगलिन और साथ ही यूनियन दोनों ही वहाँ पर आ जाती है। तभी किंगलिन कहने लगी थी कि मास्टर शायान, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपके इस ब्रेक थ्रू के ऊपर। तभी यूनियन भी कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर शायान कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की तो ज़रूरत थी नहीं इसके बारे में। खैर यहाँ पर तुमने मेरी प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है और साथ ही यहाँ पर फ्लावर सेक्ट के जो एल्डर हैं यहाँ पर इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है। शायान कहता है कि अब मुझे अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना होगा और कहता है कि अगर फ्यूचर के अंदर अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करो तो फिर बिना कुछ सोचे समझे अपने शायान को याद कर लेना। जिसके साथ ही शायान अब यहाँ से विदा लेने के बारे में सोच रहा था। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं भी यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी ग्रैनी हुआ की फाइटिंग स्पिरिट को पूरे तरीके से सीखने की और यहाँ पर मैं अपनी पूरी दिलो जान लगा दूंगी। लास्ट में वो यहाँ पर शायान को दबी आवाज़ में कहती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना शायान। जिसके साथ ही शायान कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और अब यूनियन यहाँ पर ऐसे ही रह गई थी। हालांकि इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान जो था वो अब काफ़ी लंबा सफ़र तय करके फॉलिंग स्टार पवेलियन ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसके हाथ के ऊपर वो ड्रैगन सिंबल एक बार फिर से ग्लो करता है। शायान अपने आसपास देखने लगा था और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किंगलिन ने सेंस कर लिया होता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है। वो शायान को इसके बारे में अवेयर करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब शायान सामने से खुद ही कहता है कि छिपने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि तुम मेरे सामने आ ही जाओगे। तभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा स्पेक्टिकल वहाँ पर ओपन होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर से एंट्री होती है एल्डर हेकिन की, जो कि कहते हैं कि शायान मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर हेकिन कहने लग जाता है कि क्लैन को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और साथ ही अच्छा हुआ कि जिया ने तुम्हारे ऊपर ये मार्क छोड़ दिया था। इस ड्रैगन मार्क की वजह से हमारी हेल्प भी हो गई है, वरना तो ऐसा लग रहा है कि जिया काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। शायान तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और सीरियस हो जाता और वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़े सफ़र के बाद ये लोग पहुँच चुके होते हैं अपने ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद किंगलिन तो यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और यहाँ पर शायान भी कहता है इस जगह पर एक्सट्रीमली पावरफुल लोग मौजूद हैं। वाकई में इस जगह वर्ल्ड कहलाने के टॉप एग्जिस्टेंट जो कि वॉरक्राफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिसके साथ ही हेकिन के पीछे पीछे जाकर ये लोग उस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर पैलेस बना हुआ था। जिसके साथ ही हेकिन जो था वो यहाँ पर ग्रीट करता है थर्ड एल्डर को और कहता है कि ये जियान के फ्रेंड है शायान। जिसके बाद थर्ड एल्डर पलट जाते हैं और तुरंत ही यहाँ पर हेकिन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता और कहता है कि ये हमारे थर्ड एल्डर हैं और इनका नाम जूली है, जो कि यहाँ पर तुरंत ही आकर शायान से मिलते हैं और शायान भी उनको ग्रीट करने लगा था। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना कि हमने जल्दबाजी में आपको बुलाया, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि हमें रेकलेस होना पड़ा। शायान समझ जाता है कि हो सकता है कि जिया ही किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। शायान कहता है कि बताइए कि आखिर सब कुछ कैसा है। तभी वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तुम लिटिल जिया के फ्रेंड हो, क्योंकि उसने एक काफ़ी अच्छा विजन देखा तुम्हारे अंदर। चलो आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। जिसके साथ ही वो लोग इसे लेकर आ चुके थे दूसरी जगह पर और शायान कहता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि इस लिटिल गर्ल की आइडेंटिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली वो यहाँ पर ड्रैगन किंग की बेटी है और इसी के साथ यहाँ पर शायान को सब कुछ उसके बारे में पता चल चुका था। तभी यहाँ पर एल्डर जूली बताने लग जाते हैं कि असल में बात ऐसी है कि उस साल ड्रैगन एम्परर सडनली डिसअपियर हो गए थे और साथ ही जिया भी। वो तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम जैसा दोस्त उसे मिला जो कि उसे जोंगजू लेकर आया, नहीं तो यहाँ पर सेंट्रल प्लेन के अलावा हम उसे दूसरी जगह पर शायद इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाते। तभी शायान कहता है कि
एल्डर आखिर लिटिल जिया को हुआ क्या है। उसके साथ में एनर्जी कोप ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना हो रहा है और कहने लग जाते हैं कि असल में वो जो ड्रैगन किंग का ओरिजिनल फ्रूट था उसकी वजह से उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। और फिर हमें दिखाई जाती है लिटिल जिया जो कि यहाँ पर ड्रैगन किंग क्रिस्टल लेयर के अंदर कैद होती है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इवन शायान और साथ ही किंगलिन दोनों इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। शायान कहता है कि वो तो इतनी ज़्यादा यंग है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और पूछने लग जाता है इन सभी से कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे उसे अभी ये ठीक करना होगा। तभी यहाँ पर हेकिन उसको दिलासा देते हुए समझा रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि लिटिल जिया अभी भी जिंदा ही है और असल में बात ऐसी है कि जो वर्टिलिटी है उससे काम नहीं कर रही। और कहने लग जाते हैं कि असल में यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है इसकी वजह से ही हो रहा है, वो यहाँ पर इसे एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है और जब तक वो इसे पूरे तरीके से कम्प्लीटली एब्जॉर्व नहीं कर लेती वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी। शायान की सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था, जबकि यहाँ पर अब एल्डर जूली बताने लग जाते हैं कि हमारी जो क्लैन है वो अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है, हमें एक पावरफुल पेट्रियार्च की ज़रूरत की वजह से हम यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को वापस से यूनिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जिया जो है वो यहाँ पर रॉयल ब्लड की एक मेंबर है और इसी के चलते यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है पेट्रियार्च के लिए। हालांकि यहाँ पर शायान समझ जाता है कि अब ये ड्रैगन क्लैन है वो असल में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। और यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि जब से जिया के फादर डिसअपियर हुए थे उसके बाद से यहाँ पर क्राइसिस शुरू हो गए थे। क्लैन जो है वो यहाँ पर स्प्लिट कर गई है 4 फ्रैक्शन के अंदर, जिसके बाद वो यहाँ पर इसके टूटने का वजह बताते हैं और कहने लगे थे कि हमारा गुलोंग आइसलैंड जो है वो यहाँ पर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रॉयल फैमिली ही है जो कि यहाँ पर इन 3 आइसलैंड्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ताशवी सभी यहाँ पर सेम क्लैन होना चाहते हैं, मतलब कि एक ही होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए हैं। साथ ही वो बताने लगे होते हैं कि असल में हमारी पिछले काफ़ी सारे सालों से ऐसे ही कॉन्स्टेंट वॉर चल रही है और इस वॉर के दौरान काफ़ी सारे लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। इवन यहाँ पर हमने जिया को इस सब चीज़ों के अंदर जल्द से जल्द करने की कोशिश क्योंकि यहाँ पर अगर वो ड्रैगन किंग फ्रूट को जल्द से जल्द एब्जॉर्व कर लेती तो फिर इससे ये जो रॉयल ब्लड की होप है वो यहाँ पर हम सभी के लिए आती और इसी की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइव कर रहे थे अपने ताइशेंशियन ड्रैगन क्लैन को जल्द से जल्द यूनिफाई करने की, और इसी के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। हालांकि उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट तो इस चीज़ के बारे में था ही कि उन्हें जिया के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी शायान पूछने लग जाता है कि खैर छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करती हुई लिटिल जिया की मदद करूँ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि इंडीड वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो शायान, असल में मैं यही चाहता था कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करो जिससे कि गोल्डन ड्रैगन लेयर जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाए, और साथ फ्रूट भी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसको ब्रेक करना, और मुझे लगता है कि मैं तो इसे कर नहीं पाऊंगा क्योंकि उन्होंने पहले भी इसको ट्राई करके देख लिया था। इसी के साथ ही वो कहने लगे होते हैं कि असल में जो लिस्ट के अंदर आती है टॉप 10 रैंक वाली फ्लेम वही यहाँ पर हेल्प कर सकती है, और यहाँ पर लिटिल जिया की हेल्प सिर्फ और सिर्फ शायान ही कर सकता था। इसी वक्त वो कहने लग जाते हैं कि हमें सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके। शायान आप यहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर है, तो आप प्लीज़ हमारी मदद करेंगे इसको इनहेरिट करने में, प्लीज़ हमारी मदद करें। और साथ ही वो यहाँ पर शायान के सामने काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होकर इसके बारे में कह रहे थे। आइकिन भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो शायान। तो यहाँ पर शायान कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिटिल जिया का फ्रेंड हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर उसकी हेल्प तो करूँगा ही। एंड शायान यहाँ पर ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए हाँ कर ही देता है। हालांकि इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शायान को लिटिल जिया की वो सारी बातें याद आने लगी थी कि जब लिटिल जिया कह रही थी कि मैं वापस आऊँगी और तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। यही सारी बातें सोचकर शायान कहता है कि मैं डेफिनेटली अपनी लिटिल जिया की मदद करूंगा। जबकि ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम मानियन होता है, वो यहाँ पर बैठा हुआ था और वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा भी यहाँ पर शियाचे नाम का एक बंदा था, तभी यांगशी नाम का एक और बंदा भी यहाँ पर आ जाता है। असल में ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर से आया था, सभी लोग कहते हैं कि तुम हमेशा ही देर कर देते हो। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम पहले से ही काफ़ी अच्छे से इसके बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये लोग असल में प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर अपने डोंगलोंग आइसलैंड के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी यहाँ पर वो बंदा यांगशी कहने लग जाता है कि हम अपने एलाइट ट्रूप्स को भेजेंगे और उसी के बाद हम यहाँ पर सब कुछ खत्म कर देंगे और अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो बंदा शियाचे इसके बारे में डर रहा था। तभी यांगशी कहता है कि तो क्या तुम उस रॉयल ब्लड से डर रही हो। तभी वो यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस्ड होने लगा था। हालांकि तभी मानियन भी कहता है कि हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी डोंगलोंग आइसलैंड के ऊपर सारे सोल्यूशन के अंदर है और यही सही समय उनके ऊपर हमला करके उनके ऊपर कब्जा जमाने का, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा होता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।